साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, नागपुर प्रोटेस्ट क्या है? 6 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ? मूल निवासी बनाम संघ परिवार। साथियों, 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में जो ऐतिहासिक प्रोटेस्ट यानी जीवन में पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा खोला गया था। मज़े की बात यह है कि जिसके विरुद्ध किसी को बोलने की औकात नहीं, उसको अगर डराने का काम किया है तो वह है बामसेफ एवं उसके ऑफशूट संगठन, जिसका मैं आंखों देखा हाल बयां कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में मैं भी शामिल था और गिरफ्तारी भी हुआ था। साथियों, 5 अक्टूबर की शाम को प्रोटेस्ट के कार्यक्रम के लिए दिया गया अनुमति हेतु आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है। हमारे संगठन के साथियों के बीच कार्यक्रम की सूचना पहुंच चुकी थी और कार्यक्रम के लिए लोग घर से निकल भी चुके थे। फिर तो संगठन की ओर से कार्यक्रम रोकने या लोगों तक सूचना पहुंचाना कोई संभव ही नहीं था। आखिर धीरे धीरे लोग नागपुर पहुंचने लगे। पुलिस प्रशासन हरकत में आने लगी। जब हम नागपुर बामसेफ कार्यालय में थे, 9 बजे का समय था। पुलिस अपना अनुमति नहीं देने, कार्यक्रम को रोकने एवं कार्यक्रम करने पर गिरफ्तार करने की बात करने और कार्यक्रम को रोकने का प्रपत्र या नोटिस जारी कर उसका पावती ले गया। हम लोगों ने कहा कि जो लोग पहुंच चुके हैं उन्हें शांतिपूर्ण कार्यक्रम लेकर वापस भेज दिया जाएगा, किंतु किसी की सुनी नहीं गई। पुलिस प्रशासन सख्ती में आ गई और बिना प्रोटेस्ट शुरू हुए वामन मेश्राम साहब को 10 बजे घर से ही उठाकर डिटेन कर लिया गया। आने वाले सभी साथियों को रास्ते में ही या स्टेशन पर ही डिटेन करके रोक लिया गया। जैसे ही हमारे साथियों को पता चला, कार्यक्रम स्थल की ओर कूच करने लगे। कार्यक्रम स्थल पर बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया था। इसलिए हमने नागपुर के इंदौरा चौक पर में ही अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन हमारे सारे लीडरों को पहले गिरफ्तार कर डिटेन कर लिया। यह देखकर हमारे सभी साथी अपने गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गए और खुद ब खुद शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस की गाड़ी में जाकर घुसने लगे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोग स्वयं गिरफ्तारी दे रहे थे। पुलिस को कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस प्रशासन गाड़ी लगाते लगाते थक चुकी। गाड़ी में भरकर लेते समय लोगों ने जमकर नारेबाजी एवं प्रोटेस्ट किया। इस तरह पुलिस बल के सहयोग से यह प्रोटेस्ट नेशनल एवं मीडिया वालों के सहयोग से इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्ट बना दिया गया। इसके बाद हमें डिटेन कर पुलिस कैंप मैदान में रखा गया, जहां मोबाइल बंद रखने, नारेबाजी नहीं करने एवं दबावपूर्ण माहौल बनाया जा रहा था। गिरफ्तारियों की एंट्री की जा रही थी, किंतु भीड़ इतनी थी कि उनका कलम, कापी, समय एवं कर्मचारी कम पड़ गए। डिटेन की इस दहशत, मायूसी, उदासी के बीच डॉक्टर विलास खरात साहब का आगमन हुआ और सारे डर भय 1 मिनट में ख़त्म कर सबके दिल दिमाग में, चेहरे में रौनक, खुशी और ताकत के एनर्जी का रिचार्ज कर माहौल को सामान्य बना दिए, जिसके लिए तो एक लाइक बनता है। तत्पश्चात हमें छोड़ा ही नहीं गया, अपितु संगठन के निर्देशानुसार हमें गंतव्य स्थानों तक सरकारी बसों में सुरक्षित पहुंचाने की मजबूरी उठा ली। ये है संगठन का ताकत। किंतु एक खास बात हमें समझ में आई कि हमारा भारत
का शासन प्रशासन किसके इशारे पे चलता है। ये साबित हो गया है कि भारत में भारत सरकार नहीं अपितु आरएसएस सरकार है। यदि ऐसा है तो सभी मूल निवासियों का झंड होना तय है, या फिर कह सकते हैं कि सीधे साधे मूल निवासियों के लिए ही सारा मिलिट्री, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसका प्रमाण देने वाला नागपुर प्रोटेस्ट है, जो कि ऐतिहासिक घटना से कुछ कम नहीं है। अतः इस घटना से सरकार का वास्तविक चेहरा सामने आ चुका है। जितने भी पुलिस बल, रिजर्व बल, सुरक्षाकर्मी जो भी भारत में मौजूद हैं, सभी आरएसएस की सेवा में तत्पर हैं और मूल निवासियों के विरुद्ध हैं, जिसका खर्च का बोझ हम उठा रहे हैं। इसलिए अब शासन प्रशासन तो अपना परिचय प्रस्तुत कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। हम मूल निवासियों को एक होना ही होगा, अपने मूल निवासियों को पहचानना ही होगा, क्योंकि हमारे लोगों को सेना में भर्ती कराकर हम ही को मारने, डराने एवं डिटेन अथवा गिरफ्तार करने का षड्यंत्र या साजिश रचा जा रहा है। इसलिए कब जागोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, आपका अंत भी होगा तुरंत। इसलिए सावधान हो जाइए। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।